हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रोशन लोहिया। आज आपको हम ईटीपी में नेक्स्ट टॉपिक मार्केट असेसमेंट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट असेसमेंट। द एक्सटीरियर इन्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी कैन बी कैटेगराइज एज फॉलो। ये मार्केट असेसमेंट यानी बाज़ार मूल्यांकन को जो प्रभावित करने वाले घटक होते हैं, उसके कई घटक हैं जो निम्न इस प्रकार हैं। पहला है माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट मतलब हुआ कि वो वातावरण जो कंपनी को बाहरी शक्तियाँ होती है, वो सारी शक्तियाँ जो कंपनी के ग्राहक को प्रभावित करती, कस्टमर को प्रभावित करती है, जिस पर कंपनी का नियंत्रण नहीं होता है, परंतु कंपनी के बाज़ार की व्यवस्था को प्रभावित करती है। मैक्रो इन्वायरमेंट में वे सभी फैक्टर्स को हम लोग शामिल करते हैं, जैसे सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, मध्यस्थ, कस्टमर्स, जनता और एट्सेट्रा। इसमें ये सभी बाहरी घटक हैं और इन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, कंपनी का नियंत्रण नहीं होता है माइक्रो इन्वायरमेंट में। और ये घटक ज़्यादा मैक्रो के कंपैरिजन में ये माइक्रो इन्वायरमेंट ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि ये कंपनी के उत्पाद से जुड़ी होती है और उसका असर कंपनी के बाज़ार पर भी पड़ता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है सप्लायर्स। सप्लायर्स यानी कि पूर्तिकर्ता। अगर हम कोई भी उत्पादन करते हैं तो हमें सप्लायर की सेवा लेनी होती है। वही हमें माल, कच्चा माल हो या जो भी सामान हमें चाहिए, सप्लायर हमें उसे पूर्ति करता है और देता है। अगर सप्लायर हमें अच्छा किस्म का माल नहीं देता या समय पर माल नहीं देगा तो हमारा उत्पादन उससे प्रभावित होता है। इसलिए माल को उत्पादन करने में सप्लायर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है कि वो हमें समय समय पर पूर्ति करते रहें। जो हमारी आवश्यकता है, जो भी पूर्ति करता है, वो हमें समय पर सप्लाई कर दे, जो भी हमारा उत्पादन से संबंधित वस्तु है उससे। नेक्स्ट है मार्केट इंटरमीडिएटरीज यानी विपणन मध्यस्थ। मार्केट इंटरमीडिएटरीज यानी कि वस्तु उत्पादन करने वाला मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट तो बना के तैयार कर देता है, पर उसे फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हमें मध्यस्थ का सहायता लेना होता है। और बहुत सी सेवाएं जो कंपनी बाहर से लेती है और उसके माध्यम से ही फाइनल कंज्यूमर तक हमारा प्रोडक्ट पहुंच पाता है, जैसे कि होलसेलर, रिटेलर। और होलसेलर, रिटेलर तक भी प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन सभी सेवाओं की आवश्यकता होती है। और बहुत सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, इन सब की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब सर्विसेज है जो आउटसाइड है और हमें इनका व्यवसाय चलाने के लिए इनका सर्विस की आवश्यकता पड़ती है, और तभी हमारा अंतिम उपभोक्ता तक माल पहुंच पाता है। अगर ये मध्यस्थ बीच में ना हो तो हमारे प्रोडक्ट सभी जगह पहुंचाना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि वस्तु एक जगह निर्मित होती है पर वो बिकती सभी जगह है, देश के सभी हिस्से में बिकती है या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिकती है। तो इसमें यातायात यानी ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, जो वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का कार्य करता है। यातायात में भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एयरवेज, रेलवेज, रोडवेज के माध्यम से हम लोग अपने प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स वह हमारा होगा जो हमारे जैसा मिलता जुलता प्रोडक्ट बनाता हो या हमारे ही क्षेत्र में वो
हमारी किस्म का या हमसे मिलता जुलता व्यवसाय करता है। तो हमें जब भी अगर हम लोग व्यापार करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो हमें अपने प्रतियोगी को ध्यान में रख के व्यू रचना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रतियोगी का असर हमारे भी बाज़ार पर पड़ता है या हमारे प्रोडक्ट पर पड़ता है। तो प्रतियोगी हमारा या कॉम्पिटिटर हमारा क्या क्वालिटी का, क्या मूल्य का, उनका मार्केट कहाँ है, इन सभी चीज़ को ध्यान में रख कर के उनका प्रोडक्ट प्रमोशन कैसे अपने कर रहे हैं, क्या माध्यम से वो प्रमोट कर रहे हैं, इन सभी चीज़ को ध्यान में रख के हमें कॉम्पिटिटर्स का अपना व्यू रचना चाहिए, अपना प्रोडक्ट तैयार करना चाहिए, ताकि हम हमारा भी प्रोडक्ट उत्पादन जो भी है वो सफल पूर्वक मार्केट में बिक सके। इसके लिए हमें भी अपना व्यू रचना पड़ता है, समय समय पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे उद्देश्य लाभ कमाना है और हम इसमें कहाँ तक अपना कार्य सफलपूर्वक कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें कस्टमर। कस्टमर हो गया कि ग्राहक। तो हम लोग को ग्राहक को ही मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या उनको केंद्र में रख करके ही उत्पादन करते हैं, क्योंकि ग्राहक नहीं खरीदेगा तो हमारा उत्पादन का कोई औचित्य नहीं रहता है। तो उनका क्या पसंद है, उनकी क्या रुचि है, उनकी क्या आवश्यकता है कस्टमर का, उनको पूरा ध्यान रखना चाहिए उत्पादन करने से पहले। उनका क्या डिमांड है उनको देखना चाहिए, और इन सब को देखते हुए हमें उत्पादन करना चाहिए किसी भी कंपनी को। कस्टमर कई प्रकार के हो सकते हैं, कंज्यूमर मार्केट या फिर इंडस्ट्रियल मार्केट, गवर्नमेंट मार्केट, रिसेलर मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट। इन अलग अलग भागों में कस्टमर को हम लोग बांट सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें पब्लिक। पब्लिक यानी जनता। जनता हमारे ये व्यापार से या हमारे मार्केट से जुड़ी होती है, क्योंकि जनता की कई प्रकार की हो सकती है जो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है या हमारे विनियोग कर सकती है हमारे व्यवसाय में, या फिर जनता हमारे प्रोडक्ट के बारे में कभी बोल भी सकती है अगर अच्छा है कि नहीं है, या कुछ गलत हो तो, या मीडिया में अगर हम लोग कुछ गलत दे तो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठा सकती है। जनता कई प्रकार की हो सकती है और जनता को ध्यान में रख के हमें उत्पादन करना चाहिए। और ये पब्लिक ही है जो हमारा बिज़नेस को सपोर्ट करती है, चाहे वो श्रमिक के रूप में करे या फिर मीडिया के रूप में करे या फिर हमारे व्यवसाय के उत्पादन को खरीद के करे। और गुडविल हमारा ख्याति बढ़ाने में भी इनका ही, जनता का ही हाथ होता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हो गया कि हमारा विपणन अवधारणा। तो मार्केट अवधारणा यानी क्या है हमारा, कि किसी भी प्रोडक्ट को हमें पहले कस्टमर को ध्यान में रखना है, उसके संतुष्टि को ध्यान में रख करके ही उत्पादन करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्ट या सर्विस उत्पादन करना व्यर्थ हो जाता है। तो ग्राहक संतुष्टि को ही महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए मार्केट कॉन्सेप्ट में, और ग्राहक को ध्यान में रखकर, उनकी इच्छा, उनकी रुचि को ध्यान में रख कर के ही उनके वस्तु को उत्पादन करना चाहिए। और साथ ही उन्हें गारंटी सेवा में या उत्पादन में देनी चाहिए कोई प्रोडक्ट में, और सेल आफ्टर सर्विस भी उन्हें व्यवस्था या प्रोवाइड करना चाहिए। और हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए कि प्रॉफिट अर्न करना है तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के द्वारा ही लाभ कमाना होना चाहिए। ये हो गया मार्केट कॉन्सेप्ट।
नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।